Hello students, welcome to Edu Arena 2.0 channel. Myself Ravi Thakur and I am your maths mentor. हम लोग जो है पिछला दिन रिलेशंस के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे. आज हम लोग जो है डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो जो लोग आज नए आए हुए हैं और ये चैप्टर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा. आप पहले जाके वो स्टार्टिंग लेक्चर से आप पहले देख कर आए तो ये पार्ट समझने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा. और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितना आप नॉलेज को स्प्रेड करेंगे, जितना ये आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उन्हें भी प्रॉफिट होगा, आपको भी प्रॉफिट होगा. किस रिस्पेक्ट में प्रॉफिट होगा वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग दोस्त में जो है जैसे कोई क्वेश्चन टॉपिक शेयर किए, तो अब क्या हुआ, किसी ने बोला कि भाई ये वाला पार्ट कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से है, क्या डाउट है इसमें, वो सारा चीज़ जो है आपका क्लियरेंस किया जा सकता है हमारा. तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा कोई अपने आपस में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम आपको अराइज होगा आप यहाँ आके डाउट कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं आप. तो आप लोग शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिलेशन का, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन. तो हम लोग डोमेन और रेंज को एक एग्जांपल से समझते हैं. हम लोग एक सेट लेते हैं, सेट ए, और उसमें एलिमेंट्स लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11. और हमने एक सेट लिया, सेट बी, उसमें हमने क्या क्या एलिमेंट्स लिया, हमने लिया 3, 5, 7, 9, 11, 13. तो अभी क्या है हमारा कि कोई रिलेशन हमने लिया, हमने क्या लिया, एक रिलेशन लिया. रिलेशन किसका लिया, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. रिलेशन किससे लिया, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. और उसमें एलिमेंट्स कैसा रहेगा हमारा, A, B such that A belongs to set A and B belongs to set B. और रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन है हमारा B इज इक्वल टू A प्लस 3. क्या है रिलेशन हमारा, B इज इक्वल टू A प्लस 3. तो क्या क्या वैल्यू मिलेगा हमारा इस रिलेशन में, क्या क्या एलिमेंट्स मिलेगा, क्या क्या ऑर्डर पेयर मिलेगा हमारा, चेक करते हैं. ए का पहला वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो वो हमें, अच्छा सॉरी, यहाँ पे a प्लस 2 कर लीजिए, यहाँ पर a प्लस 2 रिलेशन लेते हैं हम लोग. क्या लेते हैं, b इज इक्वल टू a प्लस 2. तो अभी a का वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारा क्या ऑर्डर, b का क्या वैल्यू मिलेगा, 1 प्लस 2 3. बी में प्रेजेंट है तो 1, 3. फिर हमारा क्या मिलेगा, ए का वैल्यू 3 डालेंगे तो बी क्या मिलेगा हमारा 5. उसी तरीके से ए का वैल्यू 5 डालेंगे तो बी का वैल्यू क्या मिलेगा 7. और ए का वैल्यू 7 डालेंगे तो 9. और ए का वैल्यू 9 डालेंगे तो 11. और a का वैल्यू 11 डालेंगे तो 13. तो आपको क्या मिला, ये सारा ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन में मिला. तो अभी डोमेन क्या है हमारा, डोमेन हम लोग, डोमेन जो है हमारा, डोमेन का मतलब होता है इनपुट. डोमेन का मतलब हमारा क्या होता है, इनपुट. डोमेन किस टर्म से रिलेटेड है हमारा, इनपुट टर्म से रिलेटेड है. तो अगर आपका कोई रिलेशन है, इसमें अगर मान लो आपका कंडीशन नहीं दिया है, अगर आपको सिर्फ ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो अभी ये ऑर्डर पेयर में हमारा डोमेन किसे बोलेंगे, हम लोग डोमेन बोलेंगे कि किसी भी ब्रैकेट में, मान लीजिए किसी भी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा, किसी भी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा, फर्स्ट एलिमेंट मतलब कौन सा, ये वाला फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा हमारा, इसे हम बोलेंगे डोमेन और इसे हम बोलेंगे रेंज. तो इसमें क्या आया हमारा, डोमेन क्या क्या होगा, हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा डोमेन. तो हम लोग का डोमेन का सेट क्या है हमारा, डोमेन का सेट क्या है हमारा,
फर्स्ट एलिमेंट क्या आया हमारा 1, सेकेंड एलिमेंट क्या आया हमारा 3, फोर्थ एलिमेंट क्या आया हमारा 5, फिर उसके बाद क्या आया हमारा फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर में क्या है 7, इसमें 9, इसमें 11। तो इन सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को इसे हम बोलेंगे डोमेन, इसे बोलेंगे हम डोमेन, इसे बोलेंगे डोमेन। ये सब के सब डोमेन सेट में आएंगे। कौन से सेट में आएंगे? डोमेन सेट में आएंगे। और जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा, उसे हम कौन सा सेट में लिखेंगे हम लोग? वो हमारा रेंज के सेट में आएगा। किस सेट में आएगा हमारा? रेंज का सेट में आएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा हमारा? रेंज होगा। तो यहां पे जब भी कोई ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा हमारा? रेंज होगा। तो रेंज में क्या क्या आया हमारा? 3, 5, इस ऑर्डर पेयर का कौन सा आएगा? 7, इस ऑर्डर पेयर का 9, इस ऑर्डर पेयर का 11 और इस ऑर्डर पेयर का 13। तो अभी रेंज में क्या क्या सेट मिला हमें? क्या क्या एलिमेंट्स है हमारा? रेंज का सेट अगर हम लिखेंगे तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है हमारा? 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो डोमेन को हम लोग इनपुट बोलते हैं और रेंज हमारा किससे, कौन सा टर्म से रिलेटेड है? रेंज हमारा आउटपुट टर्म से रिलेटेड है। कौन सा टर्म से? आउटपुट टर्म से। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लो यहाँ तक में। समझ में आया? तो इसमें मैंने क्या बोला कि जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स जो होगा वो हमारा, वो सारे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो हमारा डोमेन का सेट में आएगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा हमारा वो किस में आएगा? वो रेंज का सेट में आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। तो अभी जो है हम लोग इसी डोमेन और रेंज को एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं हम लोग। सेट ए में जो है हमारा, उसमें सेट ए में हमारा एलिमेंट्स लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और सेट बी में हम एलिमेंट्स लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। और हमने बोला हमारा जो रिलेशन है कहाँ से कहाँ, किस कौन सा सेट से कौन सा सेट पे है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। किससे? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और ये डिफाइंड कैसे है हमारा? डिफाइंड है हमारा आर। रिलेशन कैसे डिफाइंड है? रिलेशन हमारा डिफाइंड है आर इज इक्वल टू x, y such that x belongs to set A, y belongs to set B। और कंडीशन क्या है हमारा? x ग्रेटर देन y। कंडीशन क्या है हमारा? x ग्रेटर देन y। तो अभी क्या है हमारा रिलेशन? हमने क्या लिया? रिलेशन फ्रॉम A टू B and r is equal to x, y such that x belongs to A and y belongs to B and x greater than y। तो अभी क्या आएगा हमारा? इसमें क्या क्या ऑर्डर पे प्रेजेंट होगा हमारा r में? चेकआउट करते हैं हम लोग। क्या क्या आएगा? 1 किससे ग्रेटर है हमारा? पहला x का वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो 1 यहाँ पर 2 से ग्रेटर है? नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट 1 से लेस है? 1 से लेस 0, तो 0 कोई है ही नहीं, तो हमारा 1 का कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। 3 है भाई, एक एलिमेंट है इससे छोटा, कौन सा? 2। तो क्या ऑर्डर पेयर मिला हमारा? 3, 2। फिर हमने लिया 5, तो 5 का हमारा कोई ऑर्डर पेयर है क्या? हाँ है, 5 से भी हमारा बहुत सारा है। क्या क्या है हमारा? 5, 2 एंड 5, 4। ठीक उसी तरीके से 7 का भी है हमारा। क्या क्या है हमारा? 7, 2, 7, 4, 7, 6। 9 का भी है हमारा। क्या है?
9,2, 9,4, 9,6, 9,8 10 होगा? नहीं होगा। तो अभी आपको क्या क्या ऑर्डर पेयर मिला? 3,2, 5,2, 5,4, 7,2, 7,4, 7,6, 9,2, 9,4, 9,6 एंड 9,8। तो अभी जो है हमारा डोमेन, अभी क्या क्या है हमारा? तो डोमेन का जो सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या क्या आएगा? 3। अब जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है, 5 हमारा क्या है? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार लिखेंगे? नहीं, हम लोग 1 बार ही लिखेंगे। तो 5 क्या होगा हमारा? क्या ऑर्डर पेयर मिला? 5। 7 हमारा 3 बार है, तो उसको भी 1 बार ही लिखेंगे। 9 और कोई एलिमेंट्स होगा डोमेन सेट में? नहीं। 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई छोटा नंबर है ही नहीं प्रेजेंट सेट बी में। तो इसी के लिए हमारा डोमेन का क्या है? 3, 5, 7, 9। अब बात करते हैं रेंज का सेट। तो रेंज का सेट, रेंज क्या होता है हमारा? ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट्स तो क्या क्या है हमारा? 2, 4, 6 एंड 8। 10 है क्या? कोई ऐसा नंबर है ही नहीं प्रेजेंट जो 10 से ग्रेटर है हमारा सेट ए में, तो वो हमारा रेंज का सेट में आएगा? नहीं आएगा। तो ये इससे आपको क्या मालूम चला? पहला वाला एग्जाम्पल में डोमेन इज इक्वल, डोमेन का जो आया था सेट हमारा वो इनपुट सेट के इक्वल था। डोमेन का जो सेट हमें पहला वाला क्वेश्चन में मिला था उसमें क्या था हमारा? सारा का सारा एलिमेंट्स ए का प्रेजेंट था। रेंज का सेट में सारा का सारा एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट था हमारा। तो उस वक्त हम क्या बोल सकते थे कि डोमेन इज इक्वल टू सेट ए, रेंज इक्वल टू सेट बी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ हो रहा है? यहाँ पे क्या डोमेन सेट ए के इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है प्रेजेंट, जबकि डी में डोमेन में वो प्रेजेंट नहीं है। रेंज में 10 प्रेजेंट नहीं है, जबकि बी में 10 प्रेजेंट है। तो ये हमारा इससे क्या मालूम चला कि डोमेन जो है हमारा सबसेट होगा ए का। डोमेन क्या होगा हमारा? सबसेट होगा ए का। अब वो कंडीशन पे, रिलेशन पे डिफाइन करते हैं, कहीं पे वो उसके इक्वल पे आ जाएगा, कहीं पे वो इक्वल पे नहीं रहेगा। तो हम लोग इससे क्या मालूम चला? क्या बोल सकते हैं? डोमेन इज द सबसेट ऑफ ए। डोमेन इज द सबसेट ऑफ सेट ए एंड रिलेशन इज द सबसेट ऑफ सेट बी। रिलेशन इज द सबसेट नहीं, रेंज इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, क्या चीज़ है हमारा? ये जो है, ये मैं आर जो लिखा हुआ है, ये आर जो है हमारा ये रेंज है, ये रिलेशन नहीं है। ये क्या है हमारा? रेंज है। और ये जो डी है ये हमारा क्या है? डोमेन है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डोमेन इज द सबसेट ऑफ ए एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ बी। इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लो। तो अभी जो है इस सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस सेट बी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। तो ये चीज याद रखेगा, डोमेन के बाद डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन में भी फर्क है हमारा। कुछ कंडीशंस में हमारा, जैसे पिछला वाला जो एग्जांपल लिया उसमें कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज था। कोडोमेन किसे हम बोलते हैं? सेट बी को। सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन सेट। फ्रॉम ए टू बी में ये जो बी सेट है, इस बी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज में हमारा डिफरेंस है। रेंज में क्या है? अब एक कंडीशन के बेसिस पे होगा कि रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है या नहीं भी इक्वल हो सकता है, लेकिन रेंज हमेशा सबसेट होगा हमारा बी का।
रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा क्या होगा हमारा, रेंज जो है हमेशा, जैसे हमने बोला सेट बी, तो सेट बी को हमने क्या बोला है, सेट बी का क्या नाम हमने बोला है, कोडोमेन सेट। हमने कौन सा सेट बोला है, कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट बोला है हमने, ठीक है। तो कोडोमेन सेट है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर हम बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, तो रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या हो गया हमारा, रिलेशन ऑन सेट ए। तो रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब हो गया कि रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ, किस पे, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ये चीज़ होगा, ये हमारा इनपुट होगा। हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। तो रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या है हमारा, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है हमारा कि आर सच डैट ए टू ए, मतलब हमारा इनपुट भी किससे होगा, सेट ए से, आउटपुट भी किससे होगा हमारा, सेट ए से। तो इसको जो है हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। हम जो है सेट ए लेते हैं, सेट ए जो है हमारा वो क्या है हमारा, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्या है हमारा, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो अभी हमारा सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा हमारा, 1 2 3 4 5। और हमने रिलेशन डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है, ए कॉमा बी सच डैट ए कॉमा आर रिलेशन क्या है हमारा, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है, रिलेशन ऑन सेट ए, तो हमारा क्या होगा, सेट बी भी किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को। तो हमारा और कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। क्या है हमारा कंडीशन, इनपुट और आउटपुट में ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो हमारा क्या क्या ऑर्डर पेयर इसमें पॉसिबल होगा, हमारा 1 इक्वल टू अपने सेट से होगा, लेकिन ग्रेटर किसी से होगा नहीं। तो क्या क्या एलिमेंट्स मिला हमें, 1,1। हमने बोला ए का वैल्यू लिया 2, तो अभी हमारा किस किस से वो ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है और अपने आप से इक्वल है हमारा। तो 2,2 2,1। हमने लिया वैल्यू 3, तो 3 के लिए क्या है, वो 1 से भी ग्रेटर है, 2 से भी ग्रेटर है और अपने आप से इक्वल है। तो हमें क्या क्या मिला, 3,1 3,2 3,3। 4 का 4,1 4,2 4,3 एंड 4,4। अगर मैं बात करूँ 5 का, तो 5 का क्या आएगा हमारा, 5,1 5,2 5,3 5,4 एंड 5,5। तो अभी जो है हमारा क्या क्या ऑर्डर पेयर मिला, 1,1 2,2 2,1 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5। तो हमारा डोमेन सेट क्या होगा, हमारा डोमेन में क्या क्या आ जाएगा,
डोमेन में हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आएगा ऑर्डर पेयर का। तो क्या क्या है हमारा डोमेन में, क्या क्या है ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4 5। तो डोमेन में क्या क्या मिला, 1 2 3 4 5। और अगर मैं बात करूं रेंज का, क्या आउटपुट मिल जाएगा हमारा, तो रेंज का हमारा सेट क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। इसमें कोई डाउट, समझ में आया। तो ये है हमारा रिलेशन ऑन सेट ए। तो जब भी अगर आपको बोला गया रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका मतलब क्या है, इनपुट भी हमारा सेट ए से आएगा, आउटपुट भी हमारा सेट ए से आएगा। तो इस केस में रिलेशन ऑन सेट ए में आपको क्या मालूम चला, आपको ये मालूम चला कि डोमेन ही जो है हमारा, डोमेन और रेंज दोनों इस केस में सबसेट ऑफ ए होगा। क्या होगा हमारा, यहां पे आपको क्या मिला है कि हमें ये मालूम चला डोमेन इज द सबसेट ऑफ सेट ए। क्या मिला है, डोमेन इज द सबसेट ऑफ सेट ए। और रेंज भी क्या मिला हमारा, रेंज भी हमारा सबसेट है ए का। तो रिलेशन ऑन सेट ए में क्या चेंजेस आ जाता है, जैसे उसमें बाकी केस में क्या होता है हमारा, दो अलग अलग सेट, डोमेन सेट ए का होता है तो रेंज सेट बी का होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में डोमेन ही हमारा सबसेट ऑफ ए होगा हमारा, और रेंज ही हमारा सबसेट ऑफ ए होगा हमारा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो अभी जो है हमारा ये एक चीज में लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए हमारा कि आखिर आर ये ए टू ए कैसे लिखे रहेगा। आपका क्वेश्चन में दो टर्म आएगा, अगर आपको सेट ए टू ए है तो आपको ऐसा लिखा रहेगा रिलेशन ऑन सेट ए। अगर हमारा सेट ए टू बी आएगा तो आपका ऐसा लिखा रहेगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो जब अगर ये लिखा रहे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो हमारा क्या होगा, आर ए टू बी। और अगर रिलेशन ऑन सेट ए होगा तो हमारा क्या होगा, ए टू ए। अगर ये ए के जगह रिलेशन ऑन सेट बी हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी टू बी। इस पार्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या है हमारा, ए टू ए, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन ऑन सेट बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी टू बी। और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का मतलब हो गया आर ए टू बी। समझ में आया। इस केस में रिलेशन ऑन सेट ए के केस में क्या आ रहा है हमारा, डोमेन इज द सबसेट ऑफ ए, रेंज इज द सबसेट ऑफ ए। यहां पर ए ही हमारा क्या है, कोडोमेन है। यहां पर ए ही हमारा क्या है, ए ही हमारा कोडोमेन है। इस केस में रिलेशन ऑन सेट ए के केस में ए ही हमारा कोडोमेन है। लेकिन सेट रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में डोमेन किसका सबसेट होता है, सेट ए का। रेंज किसका सबसेट होता है हमारा, सेट बी का। और बी हमारा होता है कोडोमेन। तो इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अब जो है हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो आखिर ये क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन है हमारा, जैसे हमने कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। क्या है हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू
8। तो हमारा क्या है, क्या आया हमने, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, A कॉमा B सच डैट A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट B, A प्लस B इज इक्वल टू 8। अभी हमने क्या किया है, हमने लिया है A का वैल्यू, क्या लिया हमने, A जो है हमारा, A जो सेट है, सेट A जो है हमारा वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। सेट A जो है हमारा वो सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स का, और B जो सेट है हमारा वो सेट है हमारा होल नंबर्स का। तो क्या मिला हमारा, A जो है हमारा सेट है नेचुरल नंबर्स का, B जो है हमारा सेट है होल नंबर्स का। तो अभी A में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है हमारा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। A का जो सेट है, B का क्या क्या एलिमेंट्स आएगा हमारा, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर A और B दोनों का दोनों क्या है हमारा, इनफाइनाइट सेट है। क्या है हमारा, इनफाइनाइट सेट है। तो अभी हमारा जो एलिमेंट A है वो कौन सा सेट को बिलोंग करेगा, वो ये वाला सेट को बिलोंग करेगा, सेट A को। अब B किसको बिलोंग करेगा, सेट B को। तो अभी हम लोग देखते हैं हमें क्या मिला है, कंडीशन क्या है, A प्लस B इज इक्वल टू 8। तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, B को लिख सकते हैं हम लोग 8 माइनस A। तो अब जो है A का वैल्यू अगर हम लेते हैं, A क्या हमारा नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, A क्या हमारा नेचुरल नंबर का सेट का है, तो पहला वैल्यू क्या होगा A का, 1। तो B का क्या आ जाएगा हमारा, 8 माइनस 1 7। A का वैल्यू 2, तो B का वैल्यू क्या आएगा हमारा, 8 माइनस 2 6। A का वैल्यू हमने लिया 3, तो B का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 8 माइनस 3 5। A का वैल्यू हमने लिया 4, तो B का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 8 माइनस 4 4। A का वैल्यू हमने लिया 5, तो हमारा B का वैल्यू क्या आ गया, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। A का वैल्यू हमने लिया 6, तो B का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 8 माइनस 6। A का वैल्यू अगर हमने लिया 7, तो B का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 1। और A का वैल्यू हमने लिया 8, तो B का वैल्यू क्या आया हमारा, 0। तो आपको रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर पेयर मिला हमारा, पहला 1,7 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2 and 7,1 and 8,0। ये मिला हमारा रिलेशन में ऑर्डर पेयर। क्या क्या मिला है, 1,7 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2 7,1 एंड 8,0। तो ये हमारा रिलेशन हुआ, ये हमारा क्या हुआ, रिलेशन हुआ। तो जब हमने बोला इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन का मतलब क्या हो गया, रिलेशन ये थोड़ा। तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन का मतलब क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन का मतलब है हमारा जो रिलेशन का इनवर्स है। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन को डिनोट कैसे करेंगे, अगर ये R है हमारा रिलेशन, रिलेशन को अगर हम R से डिनोट करते हैं तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन को हम लोग R, उसका पावर क्या होगा, -1, इससे हम लोग डिनोट करते हैं R इनवर्स को। ये क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, ये क्या है हमारा
इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन। तो अभी जो है हमारा रिलेशन में आर इन्वर्स में कैसा हमारा क्या चेंजेस आ जाता है, जैसे हमारा रिलेशन ए टू बी है तो यहाँ पर ये सेट हो जाता है हमारा बी टू ए। यहाँ पर क्या चेंजेस आ जाएगा, फर्स्ट वाले केस में ए टू बी था, इस वाले केस में आ जाएगा बी टू ए। यहाँ पर ए कॉमा बी था, यहाँ क्या आ जाएगा बी कॉमा ए, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। तो क्या हुआ हमारा रिलेशन और इन्वर्स ऑफ रिलेशन में क्या चेंजेस आया, कंडीशन हमारा चेंजेस नहीं हो रहा है। कंडीशन चेंज हो रहा है हमारा, कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा हमारा कंडीशन में कोई चेंज होगा नहीं। हमारा ऑर्डर पेयर का जो अरेंजमेंट है उसमें चेंज होगा। क्या हो गया हमारा, क्या क्या चेंजेस आया हमारा, चेंज क्या आया हमारा, चेंज आया हमारा ऑर्डर पेयर का अरेंजमेंट में। किसका अरेंजमेंट में, ऑर्डर पेयर का अरेंजमेंट में। पहले क्या था हमारा, पहले हमारा था ए कॉमा बी, अभी क्या हो गया इनवर्स ऑफ रिलेशन में क्या फॉर्म हो गया हमारा, किस में चेंजेस हो गया, बी कॉमा ए में। पहले क्या था ए कॉमा बी, अभी हो गया हमारा बी कॉमा ए। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, पहले हमारा क्या था यहाँ पे रिलेशन में ए टू बी, हमारा रिलेशन क्या था ए टू बी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेकिन इनवर्स ऑफ रिलेशन में हो जाता है हमारा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। क्या हो जाता है हमारा, फ्रॉम बी टू सेट ए। तो अभी आर इनवर्स, इनवर्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा हमारा, जब कंडीशन हमने चेंज नहीं किया तो ऑर्डर पेयर का जो वैल्यू है हमारा, जो एलिमेंट्स है वो चेंज होगा नहीं, एलिमेंट्स कभी नहीं चेंज होगा। रिलेशन का इनवर्स अगर हम लेते हैं तो एलिमेंट्स चेंज कभी नहीं होगा, हमारा उसका अरेंजमेंट चेंज होगा। ये हमारा क्या चेंज नहीं होगा, हमारा अरेंजमेंट चेंज होगा, सिर्फ हमारा क्या चेंज होगा, अरेंजमेंट चेंज होगा। एलिमेंट्स का जो ऑर्डर पेयर है हमारा, उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है इनवर्स ऑफ रिलेशन में वो सेकेंड कंपोनेंट बन जाएगा, और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा। यानी कि जैसे ये 1,7 है तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा 7,1, 2,6 क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा 6,2, 3,5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 5,3, 4,4 किस में, अब ये दोनों इक्वल है तो इसमें कन्वर्ट चेंज क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये सेम आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में 5,3 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3,5 में, नेक्स्ट वाला 2,6 में, और लास्ट वाला 1,7 में, और ये वाला 0,8 में। तो अभी जो है रिलेशन में और रिलेशन इनवर्स में क्या क्या चेंजेस आया है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर था 1,7, 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2, 7,1, 8,0, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन में 7,1, 6,2, 5,3, 4,4, 3,5, 2,6, 1,7 एंड 0,8। तो अभी अगर हम बात करें डोमेन हमारा क्या होगा इनवर्स ऑफ रिलेशन का, इनवर्स ऑफ रिलेशन का डोमेन हमारा क्या क्या आएगा, हमारा इसमें डोमेन आएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, क्या आएगा 2, 1 एंड 0। और रेंज का क्या सेट आएगा हमारा, रेंज का सेट आएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और क्या आएगा हमारा 8 आएगा, 8 भी 8 आएगा यहाँ पे हमारा 8,0 जैसे यहाँ था हमारा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा 0,8 में। तो हमारा ये रिलेशन ये टर्म आएगा होल नंबर से हमारा आएगा, तो यहाँ पर एक और नंबर क्या आएगा हमारा 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये क्या आया हमारा इसमें डोमेन, इसका
7,6,5,4,3,2,1,0। तो ये किसका था? ये हमारा था आर इनवर्स का। ये किसका था हमारा डोमेन? आर इनवर्स का डोमेन था। ये रेंज किसका था? हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन का रेंज था। तो अगर मैं बात करूँ डोमेन ऑफ आर लिखे, अगर हम लोग किसका डोमेन लिखे? डोमेन ऑफ रिलेशन का। तो डोमेन क्या आएगा हमारा? रिलेशन का डोमेन क्या आएगा? रिलेशन का डोमेन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आया हमारा रिलेशन का डोमेन? 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमारा रेंज क्या आएगा इसका? हमारा रिलेशन का रेंज क्या आएगा? हमारा रिलेशन का रेंज आएगा क्या क्या आएगा? हमारा रिलेशन का रेंज क्या है हमारा? 7 6 5 4 3 2 1 0। तो अभी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, आपको क्या मालूम चल रहा है कि रिलेशन इनवर्स का जो डोमेन है वही हमारा रिलेशन का रेंज है। जो हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन का रेंज है वो हमारा डोमेन है रिलेशन का। तो इससे आप क्या लिख सकते हो? आप इससे लिख सकते हो क्या चीज़? कि डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? क्या मालूम चला आपको? डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स and range of R is equal to domain of R inverse। इसमें कोई डाउट तो पूछ लीजिए। समझ में आया कि इनवर्स ऑफ रिलेशन है क्या? क्लियर है? ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट डे जो है हम लोग फंक्शंस के ऊपर रिलेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जिसको भी कोई डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा आप शेयर कर पा रहे हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।